ये है मुंबई शहर, जहाँ एक साइड की बिल्डिंग्स मानो आसमान को छू रही हैं, जहाँ लग्जरी कार्स लगभग हर तीसरे इंसान के पास है, जहाँ मॉल्स में डिजाइनर ब्रांड्स की दुकानें दिन भर चलती हैं और जहाँ कई लोग कॉफी शॉप्स और कैंटीन में बैठकर अपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील डिस्कस करते हैं। बट वहीं इस शहर की एक और साइड भी है, जहाँ ब्लू ट्रैम्पोलिन की छतों के नीचे जीने के लिए लोग डेली संघर्ष करते हैं, गंदगी से भरी गलियों में रहते हैं, जहाँ दिन रात लोग मेहनत करते हैं ताकि 2 वक्त की रोटी खा सकें, और जहाँ बच्चों के हाथों में किताबें नहीं औजार दिखाई देते हैं। मतलब हर दिन यहाँ पर एक उम्मीद के साथ में शुरू होता है, लेकिन खत्म होता है वही पुरानी तकलीफ के साथ। यह है भारत के मैक्सिमम पार्ट की असली सच्चाई, इनकम इनइक्वालिटी। विकिपीडिया के इस आर्टिकल के मुताबिक भारत के अंदर सिर्फ 1% ही लोग ऐसे हैं जो पूरे भारत की इनकम का लगभग 40% ओन करते हैं, और वहीं इसी भारत के अंदर लगभग 50% लोग ऐसे हैं जो उसी भारत की इनकम का सिर्फ 3% ओन करते हैं। ये सच बहुत बड़ा गैप है। बट आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? तो देखो, रीजंस तो वैसे इसके पीछे कई सारे हैं। लोगों के पास जॉब्स की कमी है, शहरों के अंदर कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी ज्यादा है, टैक्स पॉलिसीज में डायरेक्ट टैक्स के साथ साथ इनडायरेक्ट टैक्स भी काफी है, जो अमीरों से ज्यादा एक आम इंसान को अफेक्ट करता है। लेकिन सबसे बड़ा रीजन है इसका एजुकेशन, खासकर फाइनेंशियल एजुकेशन, जिसके चलते लाइफ के अंदर कई सारे लोग सही टाइम पर सही फैसले नहीं ले पाते एंड अपनी पूरी जिंदगी बिना बहुत कुछ अलग किए ऐसे ही गुजार देते हैं। कॉलिन वेल्स, जो कि वैरो बैंक के फाउंडर है, वो बोलते हैं कि इस दुनिया में चाहे कोई भी हो, हर इंसान को एक समान मौके मिलने का अधिकार है। बट शुरुआत इसकी फाइनेंशियली एजुकेट लोगों से ही होती है, एंड उनकी ये बात काफी हद तक सेंस बनाती भी है, क्योंकि हमने कई ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास बहुत बड़ी डिग्री नहीं है, लेकिन वो सिर्फ फाइनेंशियल एजुकेशन के दम पर लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और कामयाब हैं अपनी लाइफ में। इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि अगर कोई गरीब है लेकिन वो कामयाबी पाने के सपने देखता है, खुद को आगे ले जाना चाहता है, तो फाइनेंशियल एजुकेशन उसके इस जर्नी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है, इवन एक डिग्री से भी ज्यादा। बट अगेन सवाल यह आता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम आखिर हमें मिलेगी कहाँ? क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस में तो ये सिखाया ही नहीं जाता। ऐसा कौन है जो हमें फाइनेंस के मामले में एक सही डायरेक्शन दिखा सकता है? तो देखो, फाइनेंशियल नॉलेज वैसे तो आपको कई कामयाब लोगों से मिल जाएगी, हजारों किताबें भी इस टॉपिक पर ऑलरेडी बनी हुई हैं। लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं यहाँ पर उस इंसान की बात करूँ जो फाइनेंशियल नॉलेज के गुरु माने जाते हैं, जिनकी बुक्स 1-2 कंट्रीज में नहीं पूरी दुनिया भर में फेमस है, तो वो नाम होगा नन अदर देन रॉबर्ट कियोसाकी। इनके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी इनको जानते होंगे। 1997 में उन्होंने अपनी वाइफ किम कियोसाकी और शैरन लेचर के साथ मिलकर रिच डैड पुअर डैड नाम की एक बुक लिखी, जो फाइनेंशियल एजुकेशन और पर्सनल फाइनेंस पर थी, जिसने दुनिया भर में मिलियंस ऑफ लोगों को इंस्पायर किया और उन्हें सक्सेस पाने में हेल्प करी। आज भी कियोसाकी ने फाइनेंशियल लिटरेसी प्रमोट करने का एक मिशन स्टार्ट किया हुआ है, जहां उनकी बुक्स और सेमिनार्स लोगों को वो सिखाते हैं जो स्कूल्स में नहीं सिखाया जाता। तो बात अगर फाइनेंशियली एजुकेट होने की आती है, तो रॉबर्ट कियोसाकी हमें ये सिखाने के लिए एक बेस्ट पिक हो सकते हैं। वेलकम है आपका विनर्स कोड के फर्स्ट एपिसोड में। विनर्स कोड इस चैनल की एक नई सीरीज है, जहां लगभग हर एपिसोड के अंदर हम उन लेजेंड से मिली नॉलेज को डिकोड करेंगे जिन्होंने एक्चुअल में अपनी लाइफ में कुछ बड़ा किया है, ताकि उस नॉलेज को हम अपनी लाइफ में अप्लाई करके वेल्थ, कॉन्फिडेंस और फ्रीडम हासिल कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर रॉबर्ट कियोसाकी से हमें क्या क्या सीखने मिलता है। सो नंबर 1, गलतियां करने से डरो मत। रॉबर्ट का मानना है कि स्कूल सिस्टम हमारी गलतियों से हमें डरना सिखाता है। एग्जाम में कोई गलत जवाब दे दिया, मार्क्स काट लिए जाते हैं। प्रोजेक्ट में कोई मिस्टेक होती है तो बहुत डांट सुनने को मिलती है। नंबर कम आ गए तो सबके सामने बेइज्जत किया जाता है। इन सब चीजों से हमारा माइंड एक अलग डायरेक्शन में चला जाता है। वो गलतियां करने से डरने लगता है। वो हमें ये फील कराता है कि गलतियां करना बुरी चीज है एंड गलतियां करने से हमको हमेशा बचना चाहिए। बट स्कूल कॉलेज के बाद जब हमारी एक्चुअल लाइफ शुरू होती है, वहां हमारा गलतियां करना ही हमको दुनिया की असली समझ देता है। जैसे एक छोटा बच्चा गिर गिर के चलना सीखता है, वैसे ही हमारा गलतियां करना एंड उनसे सीखना धीरे धीरे हमको फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ ले जाता है। तो गलतियां करने से डरो मत। गलतियां करोगे तभी आपको आपकी कमी का पता चलेगा, जिसे इम्प्रूव करके आप खुद को और बेटर बना सकते हो। नंबर 2, पैसे के बारे में बात करो। कुछ घरों में आपने देखा होगा कि अगर वहां पर पैसों की बात होती है तो वो सिर्फ बड़ों के बीच में होती है। बड़े लोग जैसे कि पापा, दादा या बड़े भाई। कई बार बच्चों या औरतों को इसमें इन्वॉल्व भी नहीं किया जाता, जो रॉबर्ट के अकॉर्डिंग एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि पैसा सबकी जिंदगी का हिस्सा है। अगर अभी किसी के लिए पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आगे होगा, बट होगा जरूर, क्योंकि लोगों की 95% जिंदगी सिर्फ पैसों के दम पर ही गुजरती है। इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि आप मैन हो, वुमेन हो या टीनेजर हो, आपके अराउंड पैसों की बातें होनी चाहिए। खोलकर बातें नहीं कर सकते तो एटलीस्ट जनरल बातें ही करो,
लाइक सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, बट करो ज़रूर ताकि कोई भी आपका फाइनेंशियल लेवल पर नुकसान ना कर सके। नंबर 3, सेफ खेलना बंद करो। सेफ चलो और अपने फैसलों के साथ में कोई रिस्क मत लो। ये लाइन सुनने में जितनी अच्छी लगती है उससे कहीं ज़्यादा बुरे हमें इसके अंजाम भुगतने पड़ सकते हैं, क्योंकि सेफ खेलना यानी कई सालों तक एक ही जगह पर अटके रहना और जिंदगी भर सिर्फ अपने बॉस के लिए काम करना। जब हम हमेशा सेफ खेलते हैं या आप कह सकते हो कि सालों से बिल्कुल सेम काम कर रहे होते हैं, तो हम कई तरह की स्किल्स, एक्सपीरियंसेस या करियर अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं। रॉबर्ट का मानना है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क ना लेना ही है, क्योंकि अगर हम कभी कुछ नया ट्राई नहीं करेंगे तो आगे की लाइफ भी हमारी वैसी होगी जैसी अब तक चलती आ रही है। नंबर 4, सिर्फ डिग्री से अमीर नहीं बनते। डिग्री हम सबके लिए एक बहुत बड़ी डील है, स्पेशली इंडिया में, जहाँ शिक्षा को भगवान का रूप माना जाता है और बड़ा दर्जा इसको मिले भी क्यों ना। डिग्री हमारे नॉलेज का एक ऑफिशियल प्रूफ होती है। ये सोसाइटी में हमें इज्जत दिलाती है, वेल एजुकेटेड का टैग लगा देती है और हमारे लिए करियर ऑप्शन भी खोल देती है। मतलब ओवरऑल एक डिग्री हमारे लिए बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। नो डाउट अगर आपके पास में डिग्री है तो आपको कई बेनिफिट्स मिलते हैं, बट अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। डिग्री के बिना भी आप एक डिग्री वाले से ज़्यादा सक्सेस पा सकते हो। बस आपको अपने अंदर कुछ ऐसी स्किल्स डेवलप करनी होंगी जिनकी डिमांड काफ़ी हाई है, ऐसी स्किल्स जिसमें लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिसकी नीड है मार्केट में। यहाँ ऐसे लोगों की आप एक पूरी लिस्ट देख सकते हो। ये या तो कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं या ये कॉलेज कभी गए ही नहीं, एंड जिस भी लेवल पर वो आज है सिर्फ अपने स्किल्स की वजह से है। तो आप अगर उनमें से हो जो ये सोचते हो कि क्योंकि आपके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं है तो आप ज़्यादा कामयाब भी नहीं हो सकते, तो ये सिर्फ गलतफहमी है आपकी, और जितना जल्दी हो सके आपको इसे अपने माइंड से निकाल देना चाहिए। नंबर 5, काम एक्सपीरियंस के लिए करो। रॉबर्ट ने अपनी जवानी के दौरान कई नौकरियां ट्राई करी, लाइक सेल्स, मार्केटिंग और भी बहुत कुछ, बट ये नौकरियां उन्होंने पैसा कमाने से ज़्यादा एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए की, क्योंकि उनको पता था कि इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस उन्हें आगे ग्रो करने में उनकी हेल्प करेगा। एंड गेस व्हाट, ऐसा हुआ भी। सेल्स का एक्सपीरियंस उन्हें रियल एस्टेट बिजनेस में काफ़ी आगे तक ले गया। मार्केटिंग के एक्सपीरियंस ने उनकी रिच डैड पुअर डैड बुक को ग्लोबल लेवल पर पहचान दिलाई, एंड अपनी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से वो रॉबर्ट कियोसाकी नाम को एक ब्रांड बना पाए। रॉबर्ट बोलते हैं कि मैक्सिमम लोग सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं, बट लाइफ में असली चेंज तब आता है जब तुम एक्सपीरियंस और नॉलेज के लिए काम करते हो। नंबर 6, आई कांट अफोर्ड इट मत बोलो। अक्सर जब हमें कुछ चाहिए होता है बट हमारे पास उतना कैपिटल नहीं होता, तो खुद को दिलासा देने के लिए हम ये बोलते हैं कि ये तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। बट रॉबर्ट के अकॉर्डिंग ऐसी सोच एक पुअर माइंडसेट की निशानी है, क्योंकि ये बोलकर हम खुद को ये भरोसा दिला रहे होते हैं कि बस इतनी ही हैसियत है हमारी, इससे आगे जाना हमारी औकात से बाहर है। रॉबर्ट बोलते हैं कि मेरे रिच डैड ने मुझे बचपन में ही सिखा दिया था कि बेटा अगर तुम्हें कुछ चाहिए बट तुम्हारे पास अभी उसके लिए पैसे नहीं है तो कभी ये मत सोचना कि मैं इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। इसके बजाय तुम ये सोचना कि मैं इसको कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। ये सवाल तुम्हारा दिमाग खोलेगा और तुम्हें ये चीज़ अफोर्ड करने के नए रास्ते दिखाएगा। रॉबर्ट के अकॉर्डिंग उनके रिच डैड की सिर्फ इतनी सी एडवाइस ने उन्हें उनकी असली काबिलियत पहचानना सिखाया, उन्हें लर्निंग और ग्रोथ पर फोकस करने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे रॉबर्ट वो सब अपनी लाइफ में अचीव कर पाए जो बस सपना था उनके लिए एक टाइम पर। नंबर 7, खुद को एक रेपुटेशन दो। इसका मतलब है अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करो कि लोग तुम्हें किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए जाने, फिर चाहे वो तुम्हारा काम हो, तुम्हारा कैरेक्टर हो या किसी तरह का कंट्रीब्यूशन हो। इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग आए जो ऐसे ही चले गए। क्यों गए, कैसे गए, किसी को उनकी परवाह नहीं। परवाह लोग सिर्फ उन्हीं की करते हैं जिन्हें किसी न किसी वजह से वो पहचानते हैं या अपना आइडल मानते हैं। रॉबर्ट के अकॉर्डिंग है काम लाइफ जीना मतलब बस सरवाइव करना। रोज सुबह उठो, जॉब पर जाओ, घर आओ, बिल्स पे करो और ये साइकिल ऐसे ही रिपीट करते रहो। ऐसी लाइफ में पैशन या बड़े सपने परस्यू करने की जगह कम होती है और ये तुम्हें एक छोटे से दायरे में बांध के रखती है जहाँ ग्रोथ और एक्साइटमेंट ना के बराबर होती है। बट इससे हटकर अगर आप खुद की रेपुटेशन बनाने पर फोकस करते हो तो ये तुम्हारे लिए फिर एक ब्रांड की तरह काम करता है, जिससे फिर सिर्फ तुमको ही नहीं तुम्हारी पूरी जनरेशन को इसका फायदा मिलता है। बट रेपुटेशन बनाना इतना आसान नहीं होता, इसको बनाने के लिए बहुत एफर्ट चाहिए। यहाँ तुम्हें अपने गोल्स, एक्शंस और बिहेवियर पर लगातार काम करना होता है। नंबर 8, इन्वेस्टिंग करो बट पहले सीख लो। इन्वेस्टमेंट करना अच्छी चीज़ है और ये हर किसी को करनी चाहिए, बट बिना जानकारी के इन्वेस्टमेंट करना ये बिल्कुल एक जुए के बराबर है एंड ये आपके पैसे डूबने का एक बड़ा रीज़न भी बन सकता है। कुछ लोग अक्सर अपना पैसा दूसरों को देखकर इन्वेस्ट करते हैं। वो देखते हैं कि यार यहाँ इन्वेस्टमेंट करके ये प्रॉफिट में आ गया तो मैं भी यहीं पैसा लगा देता हूँ,
बट इस चक्कर में वो ये भूल जाते हैं कि वो दूसरा इंसान जो उनको प्रॉफिट्स बनाता दिख रहा है, उसका एक्सपीरियंस, उसकी नॉलेज, उसकी प्लानिंग, सब कुछ उससे काफ़ी डिफरेंट हो सकती है। एंड ऐसे ही लोग फेल हो जाने के बाद फिर ये बोलते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट बहुत रिस्की गेम है, कभी इसके चक्कर में मत पड़ना। रॉबर्ट कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट आपकी फाइनेंशियल सक्सेस का एक बड़ा हथियार है, बट जब तक आप ये सीखोगे नहीं कि ये हथियार चलाते कैसे हैं, तब तक आपको इसकी शार्पनेस और स्पीड का कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस चीज़ के अच्छे से आपको नॉलेज लेना ज़रूरी है, ताकि वहाँ अपने पैसों को आप स्मार्टली ग्रो कर पाओ। नंबर 9, अंडरस्टैंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। देखो, जहाँ भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ की बात होती है, वहाँ अक्सर लोग रॉबर्ट कियोसाकी को ज़रूर मेंशन करते हैं, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को फेमस करने वाले वो एक लौते इंसान है। एसेट और लायबिलिटी को अगर मैं शॉर्ट में डिफाइन करूँ तो एसेट वो चीज़ें होती हैं जो आपके पॉकेट में पैसा डालती हैं, एंड लायबिलिटीज़ आपके पॉकेट से पैसा निकाल लेती हैं। रॉबर्ट के हिसाब से अगर कोई इंसान अमीर बनना चाहता है तो उसे एसेट और लायबिलिटी के बीच का फ़र्क पता होना ज़रूरी है। अगर आपकी मंथली सैलरी 20,000 रुपये है, लेकिन अगर आप सिर्फ दिखाने के लिए 1.5 लाख का EMI पर आईफोन निकलवा लेते हो, तो ये फ़ोन आपके लिए एक लायबिलिटी है, क्योंकि यह आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को वहीं रोक देगा एंड एक डेट ट्रैप में फंसा देगा जिससे आप सालों तक बाहर नहीं निकल पाओगे। रॉबर्ट के अकॉर्डिंग हर अचीवमेंट का एक टाइम होता है। टाइम से पहले अगर तुम वो पाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें उसके कई तरह के कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं। इसलिए अगर किसी की इनकम अभी ज़्यादा नहीं है तो मेन फोकस उसका इस वक्त एसेट बनाने में होना चाहिए। एसेट्स पर मैंने ऑलरेडी इस चैनल पर कई वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में और डीप में जानना है तो आप मेरी उन वीडियोस को देख सकते हो। नंबर 10, स्मार्ट लोगों के साथ रहो। रॉबर्ट बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हें हर चीज़ का एक्सपर्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप स्मार्ट लोगों के सर्कल में रहो, उस फील्ड के एक्सपर्ट्स को हायर करो, जिससे ना सिर्फ तुम्हारा टाइम बचेगा बल्कि तुम्हारा काम भी एकदम परफेक्ट तरीके से एग्जीक्यूट होगा। तो ये थे टोटल वो 10 पॉइंट्स जो हम रॉबर्ट कियोसाकी से सीख सकते हैं। इनमें से आपको कौन सा ज़्यादा काम का लगा एंड किस पॉइंट को अपनी लाइफ में आप अभी से इम्प्लीमेंट करने वाले हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड इसके अलावा अगला एपिसोड आप किस लेजेंड पर देखना चाहते हो, ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी टेक केयर और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।